ब्रिटिश ने भारत को नहीं बनाया, अलेक्जेंडर के अस्तित्व का ऐसा एक भी सबूत नहीं है। पर जो ये बात नहीं बताते हैं वो ये है कि भारतीय थे। भारत देश हमारा प्राण। ये जो सोच है ना, ये एक बहुत अलग किस्म के कुछ एक अलग देशद्रोही विचारधारा भी देश में बहुत चलती है, ये उसका हिस्सा है। पर ये बहुत फ्लिम्जी और सुपरफिशियल है। आप ऐतिहासिक रूप से देखिए, जैसे पहली बात तो ब्रिटिश ने भारत को नहीं बनाया, क्यों? वो तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ गए थे। तो उस सेंस में अगर देखें, जो भारत का वर्तमान स्वरूप है तो उसको तो सरदार पटेल ने बनाया। लेकिन क्या सरदार पटेल ने चलो भारत बनाया, उसके पहले भारत देश का अस्तित्व नहीं था? नहीं, ये भी सच नहीं है। तो फिर चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने क्या बनाया था? आज से लगभग 2-2.5 हजार बरस पहले की बात है, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और शायद आपका ये मनोरंजन होगा जानकर कि जो लोग, जो हिस्टोरियंस जो है रामायण को और महाभारत को कल्पना मानते हैं और मिथ कहते हैं कि इसके कोई सबूत नहीं है, वो अलेक्जेंडर को हिस्ट्री मानते हैं, बावजूद इसके कि जिस सेंस में वेस्टर्नर्स हिस्टोरिकल सबूत मांगते हैं, अलेक्जेंडर के अस्तित्व का ऐसा एक भी सबूत नहीं है। वो सिर्फ मिथ है, वो कहानियां हैं, वो कथाएं हैं जिनमें अलेक्जेंडर है। कोई ऐसा नहीं है कि तलवार मिलती है कि अलेक्जेंडर की तलवार थी, या कोई ग्रंथ मिलता है ऐसा जिसमें प्रामाणिक तौर पे कहा हो कि हाँ भाई ये जीवनी है अलेक्जेंडर की, या अलेक्जेंडर ने लिखी है, ऐसा कुछ है। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, लौटे मुद्दे पर। तो जो जिस भारत देश की चर्चा चाणक्य करते हैं, चंद्रगुप्त करते हैं, हमारी करंट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में अशोक को महान बताया जाता है, वो होंगे, मेरा बहुत विवाद है उसमें। लेकिन एक्चुअली अगर कोई महान था तो चंद्रगुप्त और चाणक्य थे। भारत देश को देश के तौर पर उसकी परिकल्पना करके, सुव्यवस्था करके गठित करने का काम तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में स्पष्ट रूप से किया है, जिसको ये अपने फिरंगी इतिहासकार भी कहते हैं कि हाँ ये है, ये लोग थे। और अगर उसके पहले जाएं, अगर आप महाभारत को और रामायण को भी इतिहास मानते हैं, मैं तो मानता ही हूँ, तो उनमें आप देखेंगे कि बाकायदा उसमें अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है या राजसूय यज्ञों की चर्चा है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट भी नेशन का ही है कि आप छोटे छोटे स्टेट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जो सम्राट होगा, जैसे युधिष्ठिर सम्राट थे, तो उन्होंने सबको जीत कर, सबसे जब कहते हैं कर वसूला, मतलब सबसे उन्होंने एक नियम सब जगह लागू किया। और उनकी जो आज भी जो है कंसेप्ट, भाई अलग अलग स्टेट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट्स गवर्न करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सेंटर गवर्न करता है। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सम्राटों का होता था, उस तरह से था, और वो तो कब से रामायण काल से चला आ रहा है। तो ये अगर उसको भी आप खारिज कर देते हैं तो चंद्रगुप्त तो स्पष्ट हैं, ऐतिहासिक हैं, भारत देश तो तब से है। एक कालिदास का श्लोक आता है हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक में, द 10th में। और कालिदास भी नए नहीं है, पुराने हैं, 1.5-2 हजार साल आराम से पुराने हैं, कुछ लोग और पुराना भी बताते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है कुमार संभव। उसका पहला श्लोक है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजः पूर्वापरो तोय निधि वगाय सितः पृथिव्या इव मानदंडः। कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि। अच्छा, कालिदास कहाँ के हैं? वैसे कुछ लोग कहते हैं कालिदास कश्मीरी थे, कुछ लोग कहते हैं कि उज्जैन में थे, विक्रमादित्य उनके दरबार में थे तो उज्जैन में तो आ ही गए थे। पर वो कश्मीरी हो या उज्जैनी के हो, कहीं भी हो, पर वो साउथ इंडियन तो नहीं थे पक्का, है ना। और वो कहते हैं कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नाम का एक पर्वतों का राजा है। भारत की बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं जब वो चर्चा कर रहे हैं कुमार संभव की। फिर वो कहते हैं पूर्वापर और तोय निधि। पूर्व और अपर मतलब अपोजिट, पूर्व और पश्चिम में सागर है। तो वो भी आप तो मानते थे कि हम लोग तो बड़े गंवार थे और जंगली थे 2000 साल पहले, ऐसे कई मूर्खों का कथन है ना, जो भारत को देश नहीं मानते। तो कालिदास, जो कि आपकी डेफिनेशन से जब सभी मूर्ख और गंवार थे तो कालिदास भी मूर्ख और गंवार ही हुए, है ना। और उनको कश्मीर में या उज्जैन में बैठ के ये कैसे पता चल गया कि हमारे पास पूर्व और पश्चिम में समुद्र है, जो वो इंडियन पेनिनसुला है। कालिदास को बैठे बैठे कैसे कल्पना कर ली? नॉलेज रही होगी तभी तो पोएट थे, कोई ज्योग्राफर तो थे नहीं।
तो उनको कैसे पता, यानी कि इट वुड हैव बीन अ कॉमन नॉलेज, राइट। तो और वो उसे काव्यात्मक तरीके से कुमार संभव में सबसे पहले श्लोक में ही बोल देते हैं कि पूर्व और पश्चिम में तो सागर है, ऊपर हिमालय है। तो आपने एक इंडिया का मैप जो आज भी आप देखते हैं, आपने चित्रित कर दिया उसको कि ये भारत है। ऑल्दो उन्होंने लेफ्ट फ्रंटियर खुला छोड़ दिया, सॉरी ये वेस्ट फ्रंटियर खुला छोड़ दिया है। और शायद ये भी आपका मनोरंजन होगा जानकर, जो पुराना बृहत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, भारत कहाँ तक था, रणजीत सिंह के जमाने तक अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। बहुत सारे ऐसे मिथक हैं कि जो है अफगान कभी गुलाम नहीं रहे वगैरह वगैरह। हाँ, ये ठीक है, वो नहीं रहे, पर जो ये बात नहीं बताते हैं वो ये है कि भारतीय थे। ये इसलिए गुलाम नहीं रहे क्योंकि भारतीय थे। बाद में वो कन्वर्ट हो गए, अलग हो गया, वो एक अलग दिशा में निकल गई बात, है ना। तो अब वो अपनी कहानी अलग सुनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जिसको गांधार प्रदेश कहते थे, ये जो कि महाभारत काल में जिसको गांधार प्रदेश कहते हैं, है ना, वो है। और इसके बाद अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जाएं तो सन 700 कुछ एडी में राणा हमीर हुए हैं। जब ये इस्लामिक इन्वेजन हुई मोहम्मद बिन कासिम वगैरह की, तो उनके जवाब में राणा हमीर गए थे और वहां ईरान इराक तक जो है ये पूरा क्षेत्र जीत कर आए थे और वहां पर अपना राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था। अफगानिस्तान तो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा था। तो अभी 1850 तक, मतलब सन 1850 के आसपास तक, जब तक महाराणा रणजीत सिंह थे, तब तक अफगानिस्तान बकायदा बाइज्जत भारत का हिस्सा रहा है। उसमें कोई बहुत किसी को इल्यूजन से डाउट नहीं रहे हैं। अगर और थोड़ा पहले चले जाएं तो जो ईरान का और जो इराक का हिस्सा है, जिसको ये मेसोपोटामिया बोल के अलग बोलते हैं, ये भी भारतीय सभ्यता का ही एक्सटेंडेड स्वरूप था।